तो आज इस समय पे हर बिजनेस के लिए आप सबकी ज़रूरत बन चुके हैं। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं भिलाई से ही हूँ। इवेंट लाइन से रिलेट करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम इवेंट करवाने जाते हैं और उसमें परमिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमको। ये भी एक बिजनेस ही है। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है सर, आज की डेट में इतने सारे टैक्सेशन हो गए हैं, जैसे कि अभी हम लोगों को पता चला कि निगम का भी टैक्स है 30% का। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करें यहाँ? देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि आपका बिजनेस है, इवेंट बिजनेस है, तो आज इस समय पे हर बिजनेस के लिए आप सबकी ज़रूरत बन चुके हैं। क्योंकि हर कोई अपने बिजनेस को लेके, अगर कोई पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस पे भी चला आ रहा है तो वो देखते हैं कि हर मंथ में वो अपने स्टाफ्स को ले जाके कोई ना कोई इवेंट्स कर रहे हैं, अपने कस्टमर को लेके कोई ना कोई इवेंट्स कर रहे हैं, कोई अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इवेंट्स कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज है वो अपनी तरफ से इवेंट्स कर रही है। तो इस समय पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देख लेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस बजट पे काम करना चाहता है, किस बजट पे आपसे सहयोग लेना चाहता है। आप अगर उस चीज़ को पहचान लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी से कनेक्ट होता चला जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि अगर एक बड़ा ब्रांड है कोई, उसमें आपसे अगर कोई इवेंट कराना चाहते हैं तो उनका बजट 5 लाख रुपए हो सकता है। मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर कोई एक पूरी की पूरी मार्केट चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केट है, अगर आप 50-50 हज़ार के 10 क्लाइंट वहाँ पे ले लेते हैं और उन सब के लिए 10 लोगों के लिए 5 लाख रुपए का अगर आप इवेंट करते हैं तो आप देखेंगे सब के ऊपर जो भार आया है वो 50,000 रुपये का आया है और वो पूरे का पूरा एज ए मार्केट सब ग्रो करेंगे। तो आपके इवेंट की महत्ता भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ये मेरा आपको एक सजेशन है। दूसरा, आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। टैक्सेशन तो देखिए, जिस भी रूप में टैक्सेशन रहेगा उसको हमको उस तरीके से ही लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई नगर निगम का टैक्सेस आ रहा है तो हम वहाँ पे समझा सकते हैं कि हम इसके दायरे पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोकल टैक्सेस भी अगर हम पे करेंगे तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाएगा। हमारा बिजनेस अगर सर्वाइव नहीं होगा तो आप जो रेवेन्यू जनरेशन आप लोगों की इधर पे चल रही है वो नहीं हो पाएगी। और उसके लिए आप जब भी चाहें, हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हम लोग चल के नगर निगम के अधिकारियों को ये बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं और मनवा भी सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोग जीएसटी के फेरे में पड़े हुए हैं, तो हमें जीएसटी के लिए छोड़ दीजिए और हमें बिजनेस करने के लिए आज़ाद कर दीजिए।